लेट्स सी द क्वेश्चन, नेम टू एरर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब देखो कौन सी ऐसी एरर है दो जो ट्रायल बैलेंस बनाने से भी डिस्क्लोज नहीं होती। सो ऐसी जो एरर्स है वो तो एक तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है जहां पर आप क्या करते हो, प्रिंसिपल्स जो है आप करते हो, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वहां पर आप गलती करते हो। मान लिया आप कोई एसेट खरीद कर लेकर आए हो और आपने उसको परचेज में दिखा दिया, है ना, आपने क्या किया, फर्नीचर में ना दिखाकर उसको परचेज में दिखा दिया, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी डेबिट में आता है, ये भी डेबिट में आता है ना। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल्स के साथ छिड़कानी कर रहे हो तो वो आपके ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होंगे। डिस्क्लोज का मतलब पता नहीं चलेंगे। दूसरा है आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि आपने कोई एंट्री करी ही नहीं। ठीक है, कोई एंट्री आपने बिल्कुल ही छोड़ दी है। ओमिट का मतलब ओमिट हो गई है, वो आपसे छूट गई है। तो एंट्री का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो दो अकाउंट से पड़ता है। तो ना तो एक अकाउंट डेबिट में गया, ना एक अकाउंट क्रेडिट में गया, तो आपका टोटल तो बराबर आ गया। तो उससे क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस से वो भी गलती डिस्क्लोज नहीं हुई। तो ये दो प्रकार की ऐसी एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती हैं, यानी पता ही नहीं चलता हमको कि हमारी गलती हुई है। ट्रायल बैलेंस केवल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी अर्थमेटिकल, आपसे कोई पूछने लगे कि क्यों बना रहे हो ट्रायल बैलेंस, ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सके, यानी हमारे बैलेंसेस के टोटल बिल्कुल सही हैं। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।